जय श्री माता जी। अभी हम श्री माता जी के समक्ष नारियल कलश को कैसे स्थापित किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले श्री माता जी को प्रणाम करेंगे। प्रणाम इस तरह से करना है, कभी भी कुछ भी कार्य शुरू करें इस तरह से श्री माता जी को प्रणाम करें। फिर अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर बंधन लें। यह भी आप देख लीजिए, बिल्कुल आस्ते आस्ते करना है। हाथों को देखते हुए सिर पर ले जाकर एक नॉड, फिर दूसरी बार शुरू करेंगे चित्त सहस्त्रार पर और दोनों हाथ की हथेलियों पर, और सिर पर लाकर दूसरी बार 2 नॉड बांधेंगे। फिर तीसरी बार करेंगे, क्योंकि शरीर में 3 नाड़ियां हैं इसलिए इस प्रक्रिया को हम 3 बार दोहराते हैं। तीसरी बार 3 पठान। इस तरह से हम अपनी कुंडलिनी को उठाकर बांध लेते हैं। अब उसके बाद ये 7 चक्र हैं, तो इन 7 चक्रों को हम सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम अपने आसपास कवच बनाते हैं। ये एक हुआ, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां और ये 7वां। जहां से शुरू किया था वहीं पर हम खत्म करेंगे। इस तरह से हम श्री माता जी को प्रणाम करके परमिशन लेंगे नारियल कलश की स्थापना की। श्री माता जी के सामने नारियल कलश की कैसे स्थापना करना वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके हाथ में देख रहे हैं कि नारियल को इस तरह से छील लिया और इसके ऊपर और नीचे का जो शिंडे बोलते हैं वो रहने देंगे। ये 3 आंख दिख रही है। इस तरह से हम नारियल को लेंगे। अब हम कुमकुम के अंदर गुलाब जल को खोल लेंगे और इसके अंदर ये गुलाब जल डाल के इस कुमकुम से इसके ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। ये स्वास्तिक बना रही है इसके ऊपर। अब आप इसका नारियल कलश का महत्व समझ लीजिए। ये नारियल कलश की हम स्थापना गणेश स्वरूप में श्री माता जी के बाईं तरफ करते हैं। नारियल कलश की स्थापना जब करते हैं तो जो हमारे घर पर या हमारे ऊपर जो भी विपदा आने वाली होती है, ये नारियल और कलश अपने आप में सब कर लेता है। इस नारियल का पहले के जमाने के लोग बहुत महत्व जानते थे और वो इसकी स्थापना अपने घर में जरूर करते थे। तो असली में नारियल जो है, श्रीफल जिसे हम कहते हैं, हमारे सिर का ही आकार है समझ लीजिए। ऊपर जो इसमें बाल होते हैं जैसे हमारे माथे पर होते हैं, उसके बाद जो हमारी खोपड़ी होती है वो आप इसका ऊपर का जो कड़क हिस्सा है वो देख सकते हैं। जो ब्रेन होता है वो सफेद रंग का जो चिटक रहता है वो, और उसके अंदर पानी जो रहता है वो ब्रेन के अंदर का फ्लूइड रहता है। इस तरह से हम अपना स्वरूप परमात्मा के समक्ष रखते हैं। पहले के लोग इसका बहुत महत्व जानते थे, इसलिए हर घरों में नारियल और कलश की स्थापना रहती थी। तो इसके ऊपर हम इस तरह से स्वास्तिक बनाते हैं और फिर जो 3 आंख दिख रही है उसमें भी कुमकुम लगाते हैं। पास में इसके साइड में इसके हम त्रिशूल बनाते हैं और ओम बनाते हैं। इस तरह से तीनों चीज हम इस नारियल के ऊपर बना देते हैं। ये बना रही है, थोड़ा सा घुमा के दिखा दो किस तरह से बना रहे हो। हाँ, इस तरह से। तो इस तरह से ये हम त्रिशूल भी बना देते हैं और इसके ऊपर हम ओम भी बना देंगे। ऐसा ही हम कलश के ऊपर भी बना देंगे। अब इसका आप महत्व समझ लीजिए कि यदि आपके ऊपर कोई विपदा आने वाली है या आई हुई है तो ये नारियल अपने आप क्रैक हो जाएगा। अगर ये क्रैक होता है तो इस नारियल को आप विसर्जित कर दीजिए और इसका पानी कहीं साइड में डाल दीजिए, लोटे को मांझ लीजिए और फिर से नया नारियल और कलश को बनाकर स्थापित कर दीजिए। बिल्कुल इसके लिए ये मत सोचिए कि मेरे घर में आज नारियल क्यों क्रैक हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि आपके ऊपर आने वाली विपदा ये सारी अपने ऊपर ले लेता है। ऐसे आज इन 25 सालों में न मालूम कितने अनुभव हो चुके हैं श्री माता जी के आशीर्वाद पाने के, कि माँ की कृपा से कोई विपदा, बाधा, कोई नकारात्मकता
हम पर असर नहीं कर पाती है। इस तरह से ये हम नारियल को बना लेते हैं। अब हम कलश के ऊपर भी इस तरह से ही यही स्वास्तिक, ओम और त्रिशूल बनाएंगे। और शुरू करने के पहले 3 महामंत्र बोलेंगे और फिर जब बनाना शुरू करेंगे तो गणेश चतुर्थी का पाठ बोल देंगे। वो 3 महामंत्र और गणेश चतुर्थी का पाठ मैं अभी इसी वीडियो में लास्ट में डाल दूंगी। तो इस तरह से ओम, त्रिशूल और स्वास्तिक, ये तीनों चीजें नारियल पे भी और कलश पे भी बनाना है। इस तरह से हम अपने आप का पूरा प्रोटेक्शन करते हैं। श्री माता जी ने छोटी छोटी चीजें बताई हैं पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नारियल और कलश हमारे ऊपर आने वाली सारी विपदाओं को अपने ऊपर ले लेता है। इस तरह से हमारा प्रोटेक्शन होता है। सभी लोग अपने घरों में श्री माता जी की स्थापना करें और उसके पास में नारियल और कलश की स्थापना कर दें। अमावस्या पूर्णिमा किसी भी दिन आप इसको जरूर बदलें। कुछ लोग इसके अंदर पान के पत्ते भी रखते हैं। अगर आपके पास हो तो आप रख सकते हैं, साथ पान के पत्ते भी रख सकते हैं चाहे तो, पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चाहे तो इस पे एक कलावा भी बांध सकते हैं, पर वो भी कुछ भी जरूरी नहीं है। इस तरह से ये जब कलश तैयार हो जाए तो इसके ऊपर नारियल को रख देंगे और इसको शिव माता जी के फोटो के बाईं तरफ सीधा रखो, स्थापित कर देंगे। ये आपको नारियल अच्छे से क्लोजअप में दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस नारियल को तैयार करना है। इस तरह से इसको तैयार करके आप कलश के ऊपर रख दें। जब ये पूरी तैयारी करें तब गणेश चतुर्थी का पाठ बोलते जाएं। इस नारियल और कलश को शिव माता जी के बाईं तरफ स्थापित कर दें। हाथ थोड़ी देर नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर रखें। प्रार्थना करें, शिव माता जी इस नारियल कलश के माध्यम से मेरे पूरे घर में संतुलन स्थापित हो। मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आने वाली सभी विपदाएं, बाधाएं कृपा करके इस नारियल कलश में शोषित करवा दें। ऐसी हृदय से प्रार्थना करके शिव माता जी के सामने इस नारियल और कलश की स्थापना कर दें। चाहे तो नीचे आप थोड़े से एक प्लेट के अंदर चावल रखकर उसके ऊपर भी इसकी स्थापना कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर नहीं की है, आप चाहें तो कर सकते हैं। और गणेश मंत्र भी बोले, 3 महामंत्र बोले और गणेश चतुर्थी का पाठ बोले। इस तरह से श्री माता जी के फोटो के पास जब हम नारियल कलश की स्थापना करते हैं तो घर में एक और आनंद का वातावरण हो जाता है। पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में और बढ़ जाती है। पुराने लोग ये सब बात समझते थे, इसलिए वो ये सब कृतियां जरूर करते थे। श्री माता जी ने वही सब कुछ याद दिलाया हमें जो हम भूल गए थे। इस तरह से नारियल और कलश की स्थापना होती है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जब नारियल और कलश बनाना शुरू करें तो सबसे पहले श्री माता जी को प्रणाम करके बंधन लेके फिर 3 महामंत्र बोले, गणेश मंत्र बोले और गणेश चतुर्थी का पाठ बोले। ये मैं आपको वीडियो पहुंचा रही हूँ। तो जब आप नारियल कलश बनाना शुरू करें तो ये महामंत्र गणेश चतुर्थी और गणेश मंत्र चला लें। कलश में जल भर लें, थोड़ा सा खाली रखें। इस तरह से नारियल कलश की स्थापना करें, श्री माता जी के पास रखें। क्रैक हुआ नारियल यूज़ नहीं करें। यदि क्रैक हो जाता है तो उसको नारियल को विसर्जित करें और दूसरा नारियल कलश तैयार करके श्री माता जी के पास में रखें। बिल्कुल भी इस बात की चिंता न करें कि आज मेरा नारियल क्रैक हो गया। किसी किसी के बहुत सारे नारियल भी क्रैक होते हैं घर में, तो बिल्कुल भी इस बात को सोचे नहीं। दूसरा नारियल लाकर इस तरह से तैयार करके श्री माता जी के सामने रख दें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके ऊपर आने वाली नकारात्मकता सारी नारियल अपने अंदर सक कर लेगा। क्रैक हुआ नारियल कभी ना रखें। जो क्रैक हो गया हो उसको खाएं भी ना, उसको तुरंत विसर्जित कर दें। जय श्री माता जी। ओम
महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः
त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्याः गणकऋषिः निचृत गायत्री छन्दः गणपतिर्दैवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायेति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै